जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि दोस्तों ये आपका न्यू एडिशन है। और दोस्तों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट किया है और प्राचीन भारतीय इतिहास के जो आपके पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय से जो भी आपके प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक आपको कंटिन्यू इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों बता दूं कि इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है अतीत का, यानी कि जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसका अध्ययन दोस्तों हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था वो दोस्तों हेरोडोटस था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। और हेरोडोटस को दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट जो है थ्यूसिडाइडिस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? थ्यूसिडाइडिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, द हिस्ट्रीज। क्या पूछा गया है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों हेरोडोटस हैं। कौन है? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 5 दिया गया है, इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो कहा जाता है वो दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था वो दोस्तों था द हिस्ट्रीज। अगला आपका प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों बता दूं कि इतिहास अपने को दोहराता है एक कथन जो है ये दोस्तों हिगेल का है। किसके द्वारा दिया गया है? हिगेल के द्वारा दिया गया था कि इतिहास अपने को दोहराता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों कथन जो है हिगेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त जो है वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। क्या हो जाएगा? मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 12 नंबर आपका प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। तो इतिहास विगत की राजनीति है, ये स्टेटमेंट दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था। तो सीले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 13 दिया गया है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसमें आपके एक तरफ जो दिए गए हैं लेखक दिए गए हैं और एक तरफ इतिहास के परिभाषा जो उनके द्वारा दिया गया है वो आपका दिया गया है। पहला दोस्तों इसमें आपका है ओकसाट। तो ओकसाट के द्वारा दोस्तों बताया गया था कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ क्या होती है, बदलती है। ये दोस्तों ओकसाट के द्वारा जो है परिभाषा दिया गया था। इसके बाद आपका है ट्रेवेलियन के द्वारा दिया गया था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इसके बाद दोस्तों है कॉलिग वुड के द्वारा दोस्तों दिया गया था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी के द्वारा दिया गया था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, किस इतिहास जो है दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था, तो बेनेडिक्टो क्रॉसो के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 15 नंबर है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था, तो E.H. कार के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है, यानी कि BC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ईसा पूर्व कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न दिया गया, तिथियों में प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है। AD का आपसे पूछा गया, तो AD का होता है एनो डिमोनी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है वर्ष 500 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है नहीं, इसके बाद वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। 1015 पूछा गया है, तो आपको दोस्तों एक बढ़ा देना है, यानी कि 1015 कहा गया है तो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि ईस्वी पूछा गया है तो 11वीं शताब्दी ईस्वी हो जाएगा। जैसे बोलेगा 12वीं शताब्दी तो 1100 से लेके और यहाँ तक आपके जो हो जाएंगे, एक साल पीछे कर देना है। जैसे बोलेगा 12वीं सदी तो आपको ध्यान में रखना है 1000 से 1199 तक, एक साल आपको बैक आना है, वो दोस्तों शताब्दी कहलाता है, 100 साल पीछे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए प्रकट आपको बताना है। विक्रम संवत, विक्रम संवत दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 58 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों शक संवत, शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 ईस्वी में। गुप्त संवत दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है, गुप्त संवत जो स्टार्ट किया गया था ये 320 ईस्वी, कब 320 ईस्वी में किया गया था। और ये आपका कली संवत जो दोस्तों हो जाएगा 3102, यानी कि 3102 ईसा पूर्व, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है, 21 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हमने जस्ट अभी बताया विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था वो दोस्तों 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका है शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत दोस्तों जब कनिष्क जब शासन था कनिष्क का, उसी के शासन में दोस्तों ये लागू किया गया था। अगला आपका है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये दोस्तों शक संवत पे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त संवत जो स्टार्ट किया था वो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो दोस्तों ये अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अगला आपका है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 में प्रारंभ हुआ था, तो ये भी दोस्तों सही है क्योंकि 320 में प्रारंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो नहीं दोस्तों 1526 हो जाएगा, न कि 1192। 1192 में दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो दोस्तों ये किस उपलक्ष्य में की थी, तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन ए राइट है। अगला आपका निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकुटक संवत, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 29 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है ये दोस्तों विक्रमादित्य 6 ने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो लक्ष्मण सेन को, जो कि ऑप्शन डी राइट है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा संवत दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931। क्या हो जाएगा 1931 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 32 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत को रूपांतरण करने पर
मान होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 2013 क्या हो जाएगा, 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 33 दिया गया है। 33 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि विक्रम एवं शंख संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो दोस्तों 78 और 58 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 135 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका पुलकेशिन वन का वदामी शिलालेख शंख वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो दोस्तों कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो 600। क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 35 दिया गया कि राजस्थान सरकार ने कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी कि शंख संवत में क्या होगा। तो शंख संवत दोस्तों कितना हो जाएगा, 1928। क्या हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बिल्ड लिबी। क्या हो जाएगा, बिल्ड लिबी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपनाया जाता है। तो दोस्तों कार्बन 14 के द्वारा ही दोस्तों हम जो पुरातात्विक जो अवशेष होते हैं उसको पता लगाने के लिए कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, जिसमें दोस्तों कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहेगा वो दोस्तों उतना ही प्राचीन मानी जाती है। अगला आपका है कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग तो दोस्तों जीवाश्म के लिए, जो जीवाश्म वस्तुएं होती हैं जो खोद के निकाले जाते हैं उसको जो है आयु को निर्धारण यानी कि आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब मानी जाती है। तो दोस्तों कब मानी जाती है, तो जब मानव ने लिखना सीखा। जब मानव ने लिखना सीखा तब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का अंत और इतिहास का आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 41 दिया गया है। 41 नंबर आपका प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से। अगला आपका सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन कला दोस्तों मिला है, लेकिन ये लेख को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, तो आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला आपका है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसे एक तदनुरूप है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 44 दिया गया है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो दोस्तों ये किसने चलाया था, तो सिलियरस, क्रिस्टोफ सिलियरस। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल-बरूनी। क्या हो जाएगा, अल-बरूनी। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, अगला टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत से जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत से आपके 80 प्रश्न हैं, तो ये 80 प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।